नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है गणेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिविटी विद गणेश। तो चलिए आज एक नया वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो एक सीलिंग फैन के ऊपर है। तो ये जो सीलिंग फैन है ये आवाज़ क्यों होता है या फिर स्लो किस वजह से हो जाता है या फिर जो बेयरिंग का प्रॉब्लम होता है ये क्या होता है, तो इसी के ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो आप देखिए एंड तक, आपको शायद अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लग जाए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए अच्छे रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए मेरे पास एक सीलिंग फैन का कॉइल है। तो इसमें से जलने की बू आ रही है, तो शायद इसका अंदर का जो कॉइल है वो जल गया है। तो ये जो जिसका फैन है जिसने हमें दिया है, तो उन्होंने कहा है मुझसे कि ये जो फैन है ये घर में मेरा चल रहा था, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा पहले स्पीड कम हुआ और उसके बाद थोड़ा आवाज़ भी हो रहा था, तो उतना गौर हमने किया नहीं। तो उसके बाद ये टोटली एकदम बंद हो गया और इसमें से जलने की बू आ रही थी और इसमें से थोड़ा आवाज़ आ रही। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके घर में अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो सीलिंग फैन के ऊपर, तो इतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये बहुत ही आम बात है। तो ये किस कारण होता है, किस वजह से होता है, तो इसके ठीक करने का तरीका क्या है मैं सभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसका जो तीनों नट है इसे खोल लेंगे। तो इस तरह से हम इसका तीनों नट को पहले खोल लेंगे। ये देखिए मैं इसका जो तीनों नट है इसे खोल चुका हूँ और यहाँ पे ऊपर में जो आपका एक प्लास्टिक का कवर दिया जाता है उसे भी खोल लेंगे। तो इसे खोलने के बाद हम इस तरह से घुमा के थोड़ा ठोकेंगे। इस तरह से ठोकने के बाद ये जो नीचे का हिस्सा है ये खुल जाएगा। तो खुलने के बाद इसका जो ऊपर का हिस्सा है ये निकल गया है। अब इसका जो नीचे का हिस्सा है ये हमें निकालना है। तो ये देखिए ये जो इसका जो वायर है किसी कारण जल गया है। ज़्यादातर क्या होता है, इसका जो बेयरिंग है वो जाम हो जाने के कारण ये घूम नहीं पाता है, तो इसके कारण ये गर्म होता है। इसका जो कॉइल है तो गर्म होने के बाद ये ऑटोमेटिकली जल जाता है, जिस तरह का ये हुआ है। इसका जो नीचे का बेयरिंग है ये अच्छा है इसलिए घूम पा रहा है। फिर भी हम इसे देख लेंगे एक बार। तो चलिए अब ये इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसे भी खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक रॉड लेंगे या फिर एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे। तो इसका जो ऊपर वाला ये हिस्सा है इसमें जो जहाँ पे नट लगाया जाता है वहाँ पे ये देखिए एक छेद है, तो वहाँ पर लगाएंगे और इस तरह से पकड़िए। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से ठोकिए। इस तरह से हम इसे खोल लेंगे। तो खोलने के बाद इसका जो बेयरिंग है ये सब में ही रह गया है। तो यहाँ पे एक बेयरिंग रहता है ये जगह और दूसरा बेयरिंग यहाँ पे रहता है। तो दोनों बेयरिंग हमारा इसमें रह गया है। तो अभी इसको खोलना है। तो बाज़ार में बहुत सारे बेयरिंग खोलने का पोलर है, वो
उसके मदद से भी खोल सकते हैं या फिर इस तरह से भी आप खोल सकते हैं। तो अब हम बेयरिंग खोलने के बाद बेयरिंग को इस तरह से मिट्टी की ऑयल में भिगाएंगे। अब जितनी देर तक इसे भिगाएंगे ये उतना अच्छा काम करेगा। इसे अच्छी तरह से घिस के आप साफ कर लीजिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने दोनों बेयरिंग को ही इस तरह से भिगोया है, तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। इस तरह से आप किसी भी ब्रश की मदद से अच्छी तरह से घिस लीजिए। जब ये आपको लगे कि ये फ्री हो गया है, जितना था उससे कहीं बेहतर ये फ्री हो गया है, तब इसको आप छोड़िए। यहाँ पे जो आपका केरोसिन ऑयल है या फिर मिट्टी का ऑयल है, ये एकदम काला हो जाएगा। किस तरह से मैं आपको सभी कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, मैं अच्छी तरह से इसे धोने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, अगर नया बेयरिंग हर समय मिलता नहीं, ये देखिए, तो आप इस तरह से जो पुराना बेयरिंग है इसे कुछ देर तक अच्छी तरह से भिगोए और उसके बाद इस तरह से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएगा, काम चल जाएगा। तो ये देखिए हमारा बेयरिंग कितना फ्री हो गया है। तो अभी इसके ऊपर हम ग्रीस करेंगे। तो ये हमारे पास ग्रीस है, तो इस तरह से इसे ग्रीस को लगाइए दोनों साइड में। इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस करके इसे लगाइए ताकि ये अंदर तक पूरा जा सके। ये देखिए मैं किस तरह से लगा रहा हूँ। इस तरह से हम इसके ऊपर कॉइल को सेट करेंगे। तो आप देख लीजिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले इस तरह से अच्छी से सेटिंग करिए, फिर इसका जो कॉइल है इसे यहाँ पे बिठाइए और घुमा के देख लीजिए, प्रेस करिए। इसका जो वायर है इसका ऊपर वाले हिस्से में इसे निकालिए और ये जो बियरिंग है, ये ऊपर का बियरिंग है, इसे लगाइए। इस तरह से ऊपर में लगाइए। तो इस तरह से लगाने के बाद ये ऊपर का ढक्कन हम लगाएंगे। इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस करिए, थोड़ा ताकत लगाइए। इस तरह से प्रेस करना पड़ेगा आपको। इसमें आप हैमर का सहायता ले सकते हैं, पर ज़्यादा जोर आपको ठोकना नहीं है।
इस तरह से आप प्लस के नीचे वाले हिस्से से थोड़ा ठोकिए। अब सेटिंग कर लीजिए। अब सेटिंग करने के बाद इसका जो घुमा के देखिए, ये आपका जो कॉइल है ये घूम रहा है कि नहीं, कहीं पे घिस रहा है या फिर नहीं। तो अभी हम इसका नट लगाएंगे, तो इसका नट का सेटिंग हम एक बार देख लेंगे। उसके बाद इसका जो तीनों नट है वो लगाएंगे। तो इसका नट लगाने के बाद एक बार हम फिर से ठोक लेंगे, क्योंकि ये जो नट है ये और थोड़ा टाइट हो सकता है या फिर नहीं, ये हम फिर से एक बार चेक कर लेंगे। और हर बार आप जितनी बार इसे ठोकेंगे सेटिंग करने के लिए, उतनी बार इसे घुमा के देखिए ये अच्छी तरह से घूम रहा है या फिर नहीं। इस तरह से आप थोड़ा टाइट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से घुमा के देखिए। इसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। इस तरह से और एक बार ठोकिए। और ये बड़ा वाला मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, तो इसकी मदद से हम इसे अच्छी तरह से कस लेंगे। हमें इसे चेक करना है सीरीज बोर्ड की मदद से। मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे पास मेरा सीरीज बोर्ड है। आपको सीरीज बोर्ड करना अगर आता नहीं है तो मेरा वीडियो है, आप वहाँ से देख लीजिए किस तरह से सीरीज बोर्ड बनाया जाता है। तो अभी इसका जो प्लग है, इसमें हम ये जो ग्रीन दोनों वायर है इसे लगाएंगे, और इसे जब हम शॉर्ट करेंगे तब ये जो बल्ब है ये जल उठेगा। तो अभी इसका जो कॉइल है, इस कॉइल का जो तीनों आप वायर देख पा रहे हैं शायद, तो एक रेड है, एक येलो है और एक ब्लू है। तो इसमें से कौन सा स्टार्टिंग वायर है, कौन सा रनिंग है, कौन सा कॉमन वायर है, तो ये हम चेक कर लेंगे। और जो सबसे ज़रूरी बात है कि हम ये चेक करेंगे कि ये कॉइल शॉर्ट है या फिर नहीं। अगर इसमें शॉर्ट रहेगा तो इसमें कभी भी करंट मत दीजिएगा, क्योंकि ये कॉइल जल जाएगा। तो अभी हम इसे टेस्ट करते हैं। तो अभी इसे दोनों वायर को शॉर्ट करके देखेंगे ये बल्ब जल रहा है या फिर नहीं। ये देखिए जल रहा है। तो अभी हम इसका जो तीनों वायर है इसमें से किसी भी एक वायर में लगाएंगे और इसका जो नट है इसमें लगाएंगे। तो ये अगर बल्ब नहीं जलेगा तो ये समझ लेना है कि इसमें शॉर्ट नहीं है। अभी हम इसका जो रेड वायर है और येलो वायर है इसमें लगाएंगे। तो ये जो हमारा बल्ब है ये ग्लो कर रहा है, जल रहा है। और इस ब्लू में लगाएंगे और रेड में लगाएंगे तब भी हमारा बल्ब जल रहा है। तो इसका मतलब है ये जो रेड है ये हमारा कॉमन वायर है, और ये येलो और जो ब्लू है इस दोनों में लगा रहे हैं तो जल नहीं रहा है। तो इसका मतलब है ये दोनों हमारा स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल है। ये देखिए जल रहा है। स्टार्टिंग कॉइल या फिर रनिंग कॉइल, इसमें से किसी भी एक में आप एक वायर लगाइए और दूसरा आप कॉमन में जब लगाएंगे तब ये बल्ब ग्लो करेगा, तब ये शॉर्ट होगा। और इन दोनों में जब आप लगाएंगे तो ये शॉर्ट नहीं होगा।
तो इस तरह से आपको चेक करना है। अब इसके बाद इसका बाकी का जो प्रोसेस है ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी हम इसमें 2.5 का कंडेंसर लगाएंगे। ये जो ब्लू वायर है और ये जो एक येलो कलर का वायर है, इसमें हम हमारा दोनों टर्मिनल को लगाएंगे कुछ इस तरह से। अच्छी तरह से लगाने के बाद इसे हम जो हमारा कंडेंसर है इसे फिक्स करने के लिए एक नट के मदद से इसे कस लेंगे। इस तरह से अभी हम इसे टेस्ट करेंगे सीरीज लाइन के मदद से। तो ये जो रेड वाला वायर है इसमें एक वायर लगाएंगे और दूसरा येलो में, और एक बार चेक करेंगे ब्लू के साथ रेड में। तो हम देखेंगे ये किस तरह से घूम रहा है। इसे हमें राइट साइड में घुमाना है। तो इसे सीरीज लाइन कनेक्ट करेंगे। ये देखिए येलो में हम जब लगाए तो ये लेफ्ट साइड में घूम रहा है, और रेड में और ब्लू में लगाएंगे तो ये राइट साइड में घूम रहा है। तो अभी ये जो राइट साइड है इसमें हमें लगाना है। तो हमारा जो फेज है वो इस रेड में लगाना पड़ेगा, और जो न्यूट्रल है उसे हम ये जो ब्लू वायर है इसमें लगाएंगे, और ये जो येलो वायर है इसे हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा फैन घूमेगा। तो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ किस तरह से मैं लगा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। इस तरह का अगर आपको किसी भी वीडियो इलेक्ट्रिक से रिलेटिव हो तो मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को उसका सल्यूशन बता सकूं, या फिर उस तरह का आप जिस तरह का चाहते हैं उस तरह का मैं वीडियो बना सकूं। ये देखिए मैं आपको थोड़ा करीब में ले जाकर दिखा रहा हूँ। ये जो रेड वायर है इसे हमने एकदम ऊपर में लगाया है, और ये जो ब्लू वायर है इसे एकदम हमने नीचे वाले हिस्से में लगाया है, और येलो जो वायर है इसे हमने सेंटर में लगाया है। तो इस तरह से हमारा वायरिंग कंप्लीट होता है।